Hmm. Hello students, now I welcome to all of you on my YouTube channel Learn with Ashok. Today I will discuss about the next rule of active and passive voice. लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे और उसके कुछ सिंपल सेंटेंसेस के बारे में हमने बात किया था, असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में बात किया था। आज कुछ सेंटेंसेस हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यदि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया होगा तो उसको कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो आज पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद अभी इंपेरेटिव सेंटेंस बाकी, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया होगा तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो सभी रूल्स सेम होते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा जब कोई हेल्पिंग वर्ब जहां पे आई है तो आप जब चेंज करेंगे उसको तो हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर ही आपको हेल्पिंग वर्ब राइट करना होगा। बस इतना सा डिफरेंस हो जाता है सिंपल और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे एग्जांपल के माध्यम से कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मैंने सेंटेंस यहां पर लिखा, आर दे नॉट हेल्पिंग मी, आर दे नॉट हेल्पिंग मी, ये सेंटेंस दिया हुआ है। तो ये लास्ट में यहां पर क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, आर दे नॉट हेल्पिंग मी। अब ये थोड़ी देर के लिए इसको हम सिंपल में बोलें, इसको असर्टिव में बोलें तो क्या हो जाएगा, दे आर नॉट हेल्पिंग मी, ऐसा सेंटेंस बनेगा। तब तो हमें पता था कि हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लाते थे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाते थे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगी जो हम असर्टिव में यूज करते थे, इज, एम, आर प्लस बीइंग, सेम वो रूल भी यहाँ रहेगा। तो बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले ही राइट कर दोगे। अब आपका सब्जेक्ट नया जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्ट है, आप देखिएगा ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव सेंस इसलिए नॉट दिया हुआ है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे, सब्जेक्ट कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। तो यदि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लाते हैं तो यहाँ मी है, यहाँ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये बात बिल्कुल समझ में आई कि जब मी है इधर तो क्या हो गया, आई हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे टेंस कौन सा है। तो टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि आर, इज, एम, आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जहां पे होती है वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। तो दे के साथ आर था तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, एम लग जाएगी, एम आई। अब उसके बाद सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट भी लग जाएगा। अब रूल क्या होता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा पैसिव बनाते समय, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो एम आई नॉट बीइंग, अब यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे, एम आई नॉट बीइंग। अब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाई। अब इधर से दे जाएगा, मी के प्लेस पर क्या हो जाएगा, देम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा आंसर क्या होगा, एम आई नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई देम। इजीली सेंटेंस को हम बना सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बस केवल हेल्पिंग वर्ब जहां थी वहां हमने हेल्पिंग वर्ब राइट कर दिया, जहां सब्जेक्ट था सब्जेक्ट आ गया, जहां नॉट था वहां नॉट आ गया, हेल्पिंग वर्ब की जगह में हेल्पिंग वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया, बाई का यूज करके हमने ऑब्जेक्ट राइट कर दिया। ये बात समझ में आई होगी। चलिए एक सेंटेंस और ऐसा देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, जिसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पहले आ जाती है और सब्जेक्ट क्या होता है, बाद में आ जाता है। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, डिड ही किल अ लायन। अब देखिए यहां पर क्या है, डिड ही किल। जैसे आपने देखा कि डिड दिया हुआ है तुरंत आप समझ जाएंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि डिड का यूज कहां किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। और जब डिड आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। ये बात समझ में आई। तो अब फाइंड आउट करेंगे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमें दिख गया ही, ठीक है। मेन वर्ब क्या है, किल है। ऑब्जेक्ट क्या है, लायन है। ये बात समझ में आई। ये तो हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड गिवन है और जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में क्या लग जाती है, आपने याद किया होगा, चार्ट मैंने बनवाया था। तो हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑलॉयन बनेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑलॉयन आ जाएगा। सब्जेक्ट के प्लेस पर हम सब्जेक्ट लेंगे। अब सब्जेक्ट क्या हमारा बन रहा है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मींस वाज यूज करना चाहिए। तो वाज अ लायन
अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब वाज लगा दिया, वाज अ लायन। अब क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज अ लायन किल्ड बाय, ही इधर है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम। बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस को। क्या हो गया हमारा आंसर, वाज जहां हेल्पिंग वर्ब थी वहां हेल्पिंग वर्ब आ गया, जहां सब्जेक्ट था सब्जेक्ट आ गया, जहां मेन वर्ब थी मेन वर्ब आ गए, और जहां ऑब्जेक्ट था वहां पर बाय लगा के हमने ऑब्जेक्ट राइट कर दिया। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। तो आंसर क्या हो गया, वाज द लायन किल्ड बाय हिम। चलिए एक दो सेंटेंस और देखते हैं इंट्रोगेटिव के, फिर इसके बाद हम जो WH टाइप सेंटेंसेस होते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वो सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे विल शी राइट अ बुक, विल शी राइट अ बुक। तो अब देखेंगे टेंस कौन सा है। अब ये तो हमें पता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे, अब बुक हो गया। ठीक है, अब टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल शैल जहां पे आता है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मींस फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट ए बुक के साथ भी हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। विल अ बुक बी, क्योंकि जब पैसिव में चेंज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को तो हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। तो विल अ बुक बी, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी राइट की, रिटन हो जाएगी, रिटन बाय। अब शी इधर है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव के शी का क्या होता है, हर हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, विल अ बुक बी रिटन बाय हर। आसानी से इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। एक तो सेंटेंस और देखते हैं ऐसे ही, जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, डू दे प्ले अ गेम, डू दे प्ले अ गेम, क्या वे खेल खेलते हैं। तो यहाँ पर भी सेम रूल वही, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या हो गया यहाँ पर, अ गेम। अब देखेंगे अ गेम सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर की वर्ब ही हम यूज करेंगे। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है, इज, एम, आर का यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज करते हैं। तो अगेन के साथ आप क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है, इज अ गेम। अब क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब किसका नंबर है, वर्ब का, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ राइट करेंगे, थर्ड फॉर्म। इज अ गेम प्लेड बाय, दे इधर है, यहाँ आएगा क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी। यदि आप क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो आई थिंक आप आसानी से ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आइए कुछ और सेंटेंस देखते हैं इसमें। अब जो WH टाइप होते हैं मींस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जिनके स्टार्टिंग में इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। देखते हैं दो तीन सेंटेंसेस के। जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, व्हाई डिड यू किल इट, व्हाई डिड यू किल इट, तुमने इसको क्यों मार दिया। अब देख लीजिए यहाँ पर डिफरेंस क्या आ गया, केवल डिड से पहले पूरा सेंटेंस वही है, डिड यू किल इट, बस WH वर्ड आ गया है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड जब आ जाता है तो उसमें हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड आया हो वहां पर एज इट इज आप उसको राइट कर दीजिए। ठीक है, इसका मामला खत्म। ठीक है, जहां पर लिखा है वहीं पर आप राइट कर दीजिए, पूरा फिर वही रूल फॉलो कर लीजिए। डिड यू किल इट, तो ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे, इट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है, इट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वाज, क्योंकि इट हमारा सब्जेक्ट बन रहा है और इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, वाज हो गया। तो व्हाई वाज इट, अब क्या हो जाएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म, किल्ड हो जाएगा
बाई लगा के क्या राइट कर देंगे, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, इसीलिए वहां पर नो चेंजेस। तो व्हाई वाज इट किल्ड बाय यू। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जब कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाता है तो वहां पर हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं, एज इट इज उसको वैसे ही राइट कर देते हैं। ठीक है, आइए एक सेंटेंस और देखते हैं WH टाइप का ही। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, when will she write a book। देखिए बहुत इजी सेंटेंस है, बिल्कुल सेम वही फॉर्मेट होगा, जहां पर when आया है वहां पर आप एज इट इज इसको राइट कर दीजिए। when हो गया, जहां पे हेल्पिंग वर्ब वहां पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, आ बुक बनेगा, सब्जेक्ट के प्लेस पर ही आएगा। तो अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी का यूज करते हैं। तो व्हेन विल, अब सब्जेक्ट आ जाएगा आ बुक, व्हेन विल आ बुक बी। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सब्जेक्ट राइट करेंगे तो विल बी के बीच में आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। विल आ बुक बी रिटन बाय शी है, यहां पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो आसानी से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, व्हेन विल आ बुक बी रिटन बाय हर। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का, why have you not completed your work। बहुत इजी सेंटेंस है, आसानी से आप बना सकते हैं। सेंटेंस देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू मिल रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क मिल रहा है। तो योर वर्क आपका काम, अपना काम, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो जहां पर वाई वर्ड दिया है वो आप एज इट इज इसको राइट कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे हेल्पिंग वर्ब है वहां पर आपकी न्यू हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। योर वर्क दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ यू था तो हैव था, लेकिन जब योर वर्क आ जाएगा, योर वर्क अपना काम, तो सिंगुलर हो जाएगा, तो यहाँ क्या लग जाएगा, हैज। तो व्हाई हैज योर वर्क बीन, ये ध्यान रखिएगा। व्हाई हैज योर वर्क नॉट बीन, नेगेटिव सेंटेंस भी दिया हुआ है, नॉट बीन कंप्लीटेड। अब सब्जेक्ट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाय, यू का यू ही रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। क्वेश्चन था व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, तो व्हाई हैज योर वर्क नॉट बीन कंप्लीटेड बाय यू। आसानी से इस सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ एक दो और सेंटेंस देख लेते हैं इंट्रोगेटिव के। ठीक है, जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, who stole the pen। देखिए थोड़ा सा इसमें अलग सेंटेंस है। यहां पर क्या है कि जो who वर्ड आया हुआ है ये एज ए सब्जेक्ट भी यूज हो रहा है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, सेम वही रूल है, बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना है। Who stole the pen, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, स्टोल दिया हुआ है मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द पेन दिया हुआ है। तो कैसे इसको हम चेंज करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, द पेन है ना, हमारा सब्जेक्ट क्या है, द पेन है, तो द पेन राइट कर लेंगे यहाँ पर। द पेन के पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वाज द पेन। अब क्या होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, स्टोलन होना चाहिए, ठीक है, स्टोलन। अब उसके बाद क्या यूज करना चाहिए, बाई यूज करना चाहिए। अब उसके बाद हु किसमें बदल जाएगा, हुम में। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, जब हम हु को हुम में चेंज करेंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि यार ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव में सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा जाता है, तो इसको हम हुम यहाँ नहीं लिख सकते। कहाँ राइट करेंगे इसको, स्टार्टिंग में। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, whom was the pen stolen by।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नया लग रहा होगा। एक इसका दूसरा रूल होता है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप चाहो तो ऐसे सेंटेंस को बना सकते हो, आप चाहो तो हु को सबसे पहले आप चेंज कर सकते हो बाय हुम। बाय हुम अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वाज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट जो न्यू सब्जेक्ट बनेगा क्या, द पेन, ये आ जाएगा। बाय हुम वाज द पेन स्टोलन, बाय हुम वाज द पेन स्टोलन। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो, तो जो आपको सही लगे, बट ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल है, ये थोड़ा उससे डाउन लेवल है। तो दोनों सेंटेंस सही हैं, दोनों में आपको मार्क्स मिलेगा। whom was the pen stolen by या फिर by whom was the pen stolen, दोनों सेंटेंस राइट है। एक सेंटेंस और देखते हैं ऐसा ही। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है who has broken the glass, सेंटेंस है who has broken the glass। ठीक है, द ग्लास ऑब्जेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैज प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, द ग्लास के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, इधर द ग्लास आ जाएगा। ठीक है, द ग्लास आ गया सब्जेक्ट यहाँ पे। अब द ग्लास सब्जेक्ट आया तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी चाहिए, हैज लगना चाहिए, है ना। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग हैज बीन भी आना चाहिए, हैज द ग्लास बीन। अब क्या आना चाहिए, ब्रोकन आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाय। अब जैसे हमने हु को हु में लिखना चाहा, फिर हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम वहां नहीं लिख सकते, तो हु को कहां राइट करेंगे, whom में। तो whom has the glass been broken by, ऐसे भी सेंटेंस को हम बना सकते हैं। अब दूसरा रूल इसका फिर से वही कॉन्सेप्ट कि आप हु को किस में चेंज कर दो, बाय whom में। आपको ये इजी लग रहा होगा, शायद आपने ये रूल पढ़ा होगा, ये भी नहीं पढ़ा होगा, तो कुछ नया लग रहा होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नया नहीं है, आप इसको भी कर सकते हैं। हु को हमने किस में चेंज कर दिया, बाय whom में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, और सेम वही सेंटेंस, बाय whom हैज द ग्लास बीन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ब्रोकन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बाय whom हैज द ग्लास बीन ब्रोकन। तो स्टूडेंट्स ऐसे आप सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताया, आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि आपका फायदा हो रहा है तो आपके दोस्तों का